हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश क्लास 10th के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश ऑब्जेक्टिव बना दीजिए, तो फाइनली मैंने एक वीडियो बना दी है इसी 25 क्वेश्चन की। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो इसमें 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आएंगे उसमें आपका अच्छा खासा नंबर प्राप्त हो जाएगा। कम से कम 18 या 19 नंबर आपके यहीं से फंस जाएंगे। बस आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैंने इन्हें 2 दिन से लगातार प्रयास करके इन्हें निकाल कर जो बार बार पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने लिया है, ताकि आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर लें। मेरा वादा कि आप अगर ये क्वेश्चन कर लेते तो 100% आपके यहाँ से फंस जाएंगे क्वेश्चन। लगभग 19-20 क्वेश्चन जो आते हैं, इसमें 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, उसमें 18-19 आपके आराम से यहीं से फंस जाएंगे। जो आपका 90+ का सपना है अब हो जाएगा आराम से पूरा। बस आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए और 1 मार्च से पहले आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देख लीजिए और तैयार कर लीजिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, यह मेरे गारंटी है। बस आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छी तरीके से डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यदि आप कोई क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए जो ऐसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, जैसे इसमें मैंने बताया है 20 नंबर का आएगा, ऐसे ही सब क्वेश्चन आपके दिए रहेंगे और मतलब 4 ऑप्शन रहेंगे। आपको OMR सीट मिलेगी, आपको उसमें भरना रहेगा। आपको अच्छे तरीके से OMR को भरना सीख लेना है। 25 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, मतलब मैंने बताया है 20 क्वेश्चन यहाँ आएंगे आपके। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो कोई भी दिक्कत आपको एग्जाम में नहीं उठानी पड़ेगी। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए ऐसे क्वेश्चन रहेगा चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि इसमें से आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है, ही इज अ वरीड मैन, तो इसमें क्या बताएगा, ये एक सेंटेंस दे दिया गया है और उसमें बताएगा आइडेंटिफाई द वर्ब, यानी इसमें वर्ब को हमें हेरना है। तो इसमें वर्ब क्या है, तो जो हमारी वर्ब है उसमें इसमें क्या होगी। आप अगर वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर नहीं पहचानना जानते हैं तो आप उसे देख लीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बताइए, मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप वही नहीं कर पा रहे हैं तो आपके 2-4 क्वेश्चन आराम से छूट जाएंगे, क्योंकि वर्ब, सब्जेक्ट और जो हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है उससे सेंटेंस आपको ऐसे ही दे देगा और उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा वर्ब है। तो आपको इसे पहचानना जान लेना है। तो ही इज आ वर्ड मैन में कौन सा पूछा गया, कौन सा वर्ब है, तो आपको कौन सा बता रहे हैं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसमें जो हमारा वर्ब होगा वो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी इज हमारा वर्ब होगा। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा उसमें क्या होगा, ई होगा। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर ही हो जाएगा। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। ऐसे आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वर्ब को पहचान देख लेनी है, अच्छे तरीके से कर लेना है। इससे ही आपके 2-4 क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे 20 क्वेश्चन जो आते हैं उसी में। तो जैसे क्वेश्चन इसी तरह रहेगा, भले ही सेंटेंस दूसरा दे दे। अब यही सेंटेंस तो हाँ आ नहीं सकता है, इसलिए सेंटेंस भले ही बदल दे, बाकी पूछेगा, कहीं वर्ब पूछ लेगा, कहीं ऑब्जेक्ट पूछ लेगा, कहीं सब्जेक्ट पूछ लेगा। इसलिए आपको सभी चीज़ों से तैयार रहना है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो पूछा गया है, द नाउन फॉर्म ऑफ गुड इज, मतलब गुड का नाउन क्या है। तो आपको इसमें बताना है कि गुड का नाउन क्या होगा। देखिए यहाँ पर गुड दे दिया गया है, उसका नाउन पूछा गया। तो जो हमारा गुड का नाउन है वो गुड्स होगा। इससे आपको ध्यान रखना, गुड्स, ठीक है। ऐसे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, इसमें मतलब फिल करना है, इसमें कोई एक ठो फिल करना है, कोई एक सेंटेंस इसमें जो सही से सेटिस्फाई करता हो उसे आपको फिल करना है। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो पूछा गया है, ही इज सफरिंग टू फीवर। तो देखिए इसमें इन डालकर देखिए, ही इज सफरिंग इन फीवर, ये सेंटेंस थोड़ा अधूरा लग रहा है। फिर दूसरा, चलिए ऐसे ही अगर आप करेंगे तो मतलब अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आसानी से आप एक एक ऑप्शन को डाल कर देखेंगे, समझ जाएंगे कौन सा सही होगा। तो जो हमारा दूसरा है तो डालिए, ही इज सफरिंग एट फीवर, ये भी नहीं बैठ रहा है। फिर हम डालते हैं तीसरा, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, हाँ ये कुछ बैठ रहा है। फिर चौथा चेक कर लेते हैं, ही इज सफरिंग विथ फीवर, तो ये भी नहीं बैठ रहा। यानी हमारा यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही आपको वहाँ पर जो जैसे 4 ऑप्शन रहेंगे
जो OMR सीट आपको मिलेगी उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। उसमें रहेगा फर्स्ट का, ऐसे जैसे मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे तीसरा रहेगा, उसमें A रहेगा, B रहेगा, C रहेगा या D रहेगा। तो ऐसे ही आपको जो सही रहेगा, मान लो इसे C है तो आपको ऐसे ही गोला भर देना, अच्छी तरीके से आपको उसमें गोला भर देना है, तो वो सब देख लेना है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ये भी देख लेना है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, ही इज हेल्पफुल टू मी चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये भी मतलब टेंस को चेंज, अगर आप टेंस भी अभी तक नहीं जान पाए तो वो भी देख लीजिए, टेंस से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में यही सब आएगा, ऐसे ही इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा। जैसे इसमें दे दिया गया ही इज हेल्पफुल टू मी, तो इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमें बदलना है। तो आपको क्या करना है, आप देख लीजिए, मतलब टेंस को बदलना देख लेना है और टेंस को पहचानना भी आपको देख लेना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ही विल बी हेल्पफुल टू मी। आपको यहाँ पर सी लगाना है। आपको टेंस देख लेना कौन सा टेंस किस में बदला जाएगा, उससे अच्छे तरीके से आपको देख लेना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी फिल करने के लिए पूछा गया है। तो बताया गया फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी कि इसमें प्रीपोजिशन को हमें फिल करना है। तो जो हमारा सेंटेंस है, सी पुट दी पेन फिर डॉट 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 हर पॉकेट, तो इसमें कौन सा सेंटेंस सही बैठेगा। तो जो हमारा, आप एक एक करके देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था सफरिंग फ्रॉम वाले में, उस ऐसे ही आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ बताया था कि एक एक करके आप यहाँ देख लीजिए, वैसे ही आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो एक एक सेंटेंस को यहाँ पर हम डालते हैं। तो इसमें डालते हैं सी पुट दी पेन इन हर पॉकेट। ये मतलब कि आप थोड़ा बहुत पहचानते होंगे तो कर लेंगे। फिर दूसरा देखते हैं, सी पुट दी पेन इन टू हर पॉकेट, और सी पुट दी पेन एट हर पॉकेट, ये भी नहीं होगा। सी पुट दी पेन ऑन हर पॉकेट, ये भी नहीं। यानी कि हमारे जो ये बी वाला है इनटू दी पॉकेट, इनटू हर पॉकेट, यही हमारा सही हो जाएगा। सी पुट दी पेन इनटू हर पॉकेट, आपको ध्यान रखना है। ये सब क्वेश्चन को आपको देख लेना है। इससे संबंधित प्रश्नों को आपको बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है। बढ़ते अपने छठे क्वेश्चन की ओर। जो छठा क्वेश्चन हमारा है उसमें पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट एक्सिलरी वर्ब। यानी यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब को आपको फिल करना है। तो यहाँ पर हमारा एक सेंटेंस दिया है, इट डॉट 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 नॉट रेन यस्टरडे। तो इसमें क्या भरा जाएगा, मैं जल्दी थोड़ा बता दे रहा हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा जाया ना जाए। तो इसमें क्या भरा जाएगा, इट नॉट रेन यस्टरडे। इसमें हमारा इट डिड नॉट रेन यस्टरडे, यहाँ पर डिड भरा जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है, दी गंगा इज अ होली रिवर, आइडेंटिफाई दी वर्ब। यानी जो अभी हमने वहाँ पर भी वर्ब पूछा गया था, इस सेंटेंस में भी वर्ब पूछा गया है। तो आपको इसमें वर्ब को पहचानना है, इसमें कौन सी वर्ब होगी। दी गंगा, यानी यहाँ पर पूछा गया था गंगा इज अ होली रिवर, यहाँ पर वर्ब हमारा कौन सा होगा, तो आपको पहचानना है। अगर आप वर्ब और ऑब्जेक्ट, मैंने बार बार बता दिया है, अगर वर्ब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पहचानना नहीं जानते हैं तो आप उसे देख लीजिए। तो हमारा यहाँ पर वर्ब हो जाएगा, यहाँ पर देखिए वर्ब पूछा गया, तो हमारा वर्ब हो जाएगा होली रिवर। गंगा क्या है, होली रिवर। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट की बात की जाए तो गंगा हमारा सब्जेक्ट होगा, होली रिवर हो जाएगा। आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है, द न्यूज़ लेफ्ट मी वरीड, आइडेंटिफाई दी वर्ब। यानी इसमें भी हमें वर्ब पूछा गया है, इसमें कौन सा वर्ब हो जाएगा, तो यानी कि द न्यूज़ लेफ्ट मी वरीड, यानी यहाँ पर वर्ब हमारा जो हो जाएगा वो लेफ्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन लेफ्ट किस में है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, लेफ्ट ऑप्शन बी में। देखिए कितने वर्ब और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप इन वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना नहीं जानते हैं तो कमेंट में बताइए, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, वरना आप किसी और यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी इसमें कौन से प्रीपोजिशन हम मतलब फिल करें ताकि ये सेंटेंस सही हो सके। तो इसमें पूछा गया, व्हाट इज टाइम योर वॉच। अब इसमें क्या भरना पड़ेगा, इन भरना पड़ेगा, एट भरना पड़ेगा, ऑन या बाई, यानी इसमें कौन सा हमें प्रीपोजिशन फिल करना है। तो जिसमें व्हाट इज टाइम इन योर वॉच, यहाँ पर हमें इन भरना पड़ेगा, आपको इसे ध्यान रखना, यानी हमारा इन सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें पूछा गया है, ही राइट्स अ लेटर टू हिज फादर। ये सेंटेंस हमें दिया गया है और पूछा गया चेंज इनटू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी क्वेश्चन नंबर 10 में हमें
ये जो सेंटेंस दिया गया है इसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें इसे चेंज करना है। तो आपको टेंस अगर चेंज करना नहीं आ रहा तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप उसे देख लीजिए। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ही विल बी राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हमें चेंज करना था तो हमें कर दिया। आपको टेंस देख लेना, टेंस को बनाना कैसे है, उसे कैसे चेंज किया जाता है, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए एग्जाम से पहले। आपका एग्जाम 1 मार्च से है, उससे पहले आपको अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस करके ही जाना है अगर आप अच्छा नंबर पाना चाहते हैं एग्जाम में। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो हमारा है, अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। यानी यहाँ पर एडजेक्टिव पूछ लिया गया है। इस सेंटेंस जो हमारा दिया गया है इसमें एडजेक्टिव क्या है, जो हमारा सेंटेंस ये दे दिया गया है इसमें हमें पूछा गया एडजेक्टिव क्या है। यानी कि अगर कहीं भी सुंदरता, किसी चीज़ की सुंदरता के बारे में चर्चा हो तो वहाँ पर एडजेक्टिव हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। यानी यहाँ पर सुंदरता ब्यूटीफुल, यानी अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या। तो इसमें ब्यूटीफुल हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। आपको इसे ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने बढ़े प्रश्न की ओर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें पूछा गया है, द स्काई ग्रे डार्क आइडेंटिफाई दी वर्ब। देखिए कि वर्ब कितनी बार पूछा गया है, वर्ब को तो आपको जान ही लेना है। तो इसमें वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, आपको इसे जानकर ही जाना है। यानी हमारा देखिए द स्काई, तो हमारा स्काई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, जिसके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट हो गया। और मतलब कि ऑब्जेक्ट, मतलब कि उसकी जो जो पूछा गया हो, यानी कि डार्क है, स्काई क्या है, डार्क है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ग्रे है तो क्या हो जाएगा, ग्रो, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारे ये हो गया तो ये हमारा हो जाएगा वर्ब हो जाएगा। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी इसमें हमें करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। तो इसमें लगता है मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, लिखने में थोड़ी गलती हो गई है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये प्रश्न छोड़ देते हैं, अगले वीडियो में मैं इसे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं डाला है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, उसमें पूछा गया है, इट इज़ रेनिंग हैवली चेंज प्रेजेंट। इसमें जो हमारा सेंटेंस दिया है, इट इज़ रेनिंग हैवली चेंज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको चेंज करना हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसे हमें चेंज करना है। देखिए इट, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इट वाज रेनिंग हैवली, या इट वाज रेनिंग रेन्ड हैवली, या इट हैज बीन रेनिंग हैवली। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही सही करके आपकी जो OMR सीट मिलेगी उसी में आपको फिल कर देना है और अच्छी तरीके से आपको गोला को भरना है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सो हमारा जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, अ काइंड मैन ग्रेटेड देम आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हमें एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। तो जो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही होगा कि काइंड, या ऑप्शन बी मैन, या ऑप्शन बी ग्रेटेड, या ऑप्शन डी देम। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा जो काइंड यानी दयालु, दया, तो आपको यही सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। यदि कोई किसी का गुण, यानी किसी के गुण के बारे में जहाँ पर चर्चा, तो वही गुण उसका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो गया। जैसे कि ब्यूटीफुल एक गुण है, सुंदरता एक गुण है, काइंड दयापन या दयालु एक गुण है। यहाँ पर गुण की चर्चा हो, वहाँ पर एडजेक्टिव वही हो जाएगा। आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने 16वें प्रश्न की ओर। तो जो हमारा 16वां प्रश्न है, शी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो इसमें हमारा एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारे 16 में। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें लिव्स हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हमारा 17, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 उसमें पूछा गया है, द नाउन फॉर्म ऑफ क्लासीफाई इज, यानी क्लासीफाई का नाउन क्या होगा। तो आपको इसमें लगाना है क्लासिफिकेशन, हमारा क्लासीफाई का नाउन होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 18, उसमें पूछा गया है, द बॉय हेल्प द ब्लाइंड मैन, द बॉय हेल्प द ब्लाइंड मैन आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो इसमें हमारा एडजेक्टिव क्या होगा, देखिए इसमें जो हमारा जो एडजेक्टिव हो जाएगा वो हमारा ब्लाइंड हो जाएगा, अंधा। ठीक, बढ़ते हैं आप अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, माई फ्रेंड इज अ हार्ड वर्किंग मैन आइडेंटिफाई द वर्ब। देखिए वर्ब
वर्ब, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपकी कितनी बार पूछा गया, कितने प्रश्न मैंने दिखा दिया, कितनी बार ये सब प्रश्न आए हुए हैं। मैंने कोई अपने ठेस से प्रश्न को नहीं इसमें रखा हुआ है। ये प्रश्न बार बार जो पूछे गए हैं मैंने उन्हीं को इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो इसमें जो हमारी वर्ब हो जाएगी, उसमें हमारी वर्ब हो जाएगा इज। आपको ध्यान रखना है। आप एक बार इसे देख लेंगे कि वर्ब और सब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाता है, बस आप कर लेंगे। बहुत टफ नहीं होता है ये। बस मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, द नाउन सक्सीड इज। तो इसमें हमारा जो सक्सीड का नाउन क्या होगा इसे आपको बताना है। जो हमारा सक्सेस हो जाएगा वो हमारा सक्सीड का नाउन हो जाएगा। सक्सेस हमारा सक्सीड का नाउन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, ही इज ईगर डॉट 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 नो हिज रिजल्ट, यानी ये हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसे हमें फिल करना है। इसमें कौन सा सब्जेक्ट मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें फिट बैठेगा। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, जो इसमें जो हमारा सही हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा ही इज ईगर टू नो हिज रिजल्ट। तो हमारा 2 ऑप्शन नंबर सी पर है, इसे फिल कर देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है उसमें पूछा गया है द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लोरी इज, यानी ग्लोरी का हमें एडजेक्टिव बताना है। जो हमारा ग्लोरी है इसका हमें एडजेक्टिव बताना है। तो ग्लोरी का एडजेक्टिव जो हमारा होता है वो ग्लोरियस होता है। ग्लोरी का जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो ग्लोरियस होता है, यानी ग्लोरी हमारा नाउन है, एडजेक्टिव ग्लोरियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर ग्लोरियस है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, दे फॉट फॉर देयर नेशन आइडेंटिफाई दी वर्ब, यानी हमें इस सेंटेंस में हमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, तो हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ सक्सीड। तो ये मतलब इसमें जो करेक्ट फॉर्म हुआ है उससे हमें चूज करना है। तो जो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। सक्सीड का करेक्ट फॉर्म है। आपको ध्यान में रखना है, मतलब सही करके लिखना है। आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न की ओर। तो 25वां प्रश्न हमारा पूछा गया है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी जो हमारा सेंटेंस दिया है इसमें कोई ऐसा प्रीपोजिशन हमें डालना है जिससे हमारा सेंटेंस सही हो जाए, कंप्लीट हो सके। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी है सिंस, ऑप्शन नंबर डी है फॉर, ऑप्शन नंबर सी है फॉर, ऑप्शन नंबर डी है बाई। तो इसमें हम कौन सा ऑप्शन को डालें जिससे हमारा जो हमारा सेंटेंस है करेक्ट हो सके। तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सिंस हमारा ऑप्शन नंबर बी पर है, तो इस सिंस हमारा सही हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, इनसे संबंधित प्रश्नों को हल कर लेते हैं, तो जो आपका जो 20 नंबर का पूछा जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिश क्लास 10th में, उसमें आप अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर कर लेंगे। 20 में आप कम से कम 19 या 18 नंबर आराम से पा जाएंगे। बस आपको इसी प्रकार से प्रश्नों को देख लेना है और इनसे संबंधित प्रश्नों को आपको हल कर लेना है, और आपका जो 90+ का सपना हो वो आसानी से अचीव होगा, यह मेरा वादा है। बस इन प्रश्नों को और मैं प्रश्न और कराऊंगा, जो सब्जेक्टिव वाइज जो आपको लिखना पड़ेगा 50 नंबर का, वो भी प्रश्न मैं करा रहा हूं। आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा, आपका 90+ आराम से आ जाएगा। बस आप तैयारी करते रहिए, अभी रुकना नहीं है, आगे बढ़ते ही जाना, अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हों और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।